Hello बच्चों, let's read the question. The question says a compound containing beryllium has the following composition: Be equal to 6.1%, N equal to 37.8%, Cl equal to 48%, H equal to 8.1%. 1 mole of the compound has mass of 148 gram and average atomic mass of beryllium is 9. The molecular formula of the compound is, एंड ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों BeN4H12Cl2, बी में दे रखा है BeN2H10Cl, सी में दे रखा है BeN4H2Cl3 एंड डी में दे रखा है BeN4H10 एंड Cl2। तो अब हम क्वेश्चन में दे रखा है सबका परसेंटेज और हमसे पूछा जा रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों इम्पिरिकल फॉर्मूला। से ये क्वेश्चन आया है एंड मैं इसे टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है। एंड बच्चों इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यस। एंड फर्स्ट बॉक्स में हम लोग लिखेंगे परसेंटेज, सेकंड में लिखेंगे परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, थर्ड में लिखेंगे बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो एंड फोर्थ में लिखेंगे सिंपलेस्ट होल रेशियो। एंड हमारे पास बीई का जो परसेंटेज है बच्चों बेरिलियम का, ये दे रखा है कितना 6.1। नाइट्रोजन का दे रखा है हमारे पास बच्चों 37.8%, क्लोरीन का दे रखा है 48% एंड हाइड्रोजन का दे रखा है 8.1%। तो ये हमारे पास बच्चों परसेंटेज है। सेकेंड बॉक्स में हमें क्या फिल करना है, ये हमें करना है परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। तो बेरिलियम का यहाँ पे परसेंटेज है बच्चों हमारे पास 6.1 एंड इसका जो एवरेज एटॉमिक वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9, तो हमें यहाँ पे 9 कंसीडर करना है। नाइट्रोजन का है बच्चों 37.8 डिवाइडेड बाय वेट होता है 14। क्लोरीन का बच्चों 48 डिवाइडेड बाय 35.5 एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज है 8.1 एंड डिवाइडेड बाय 1। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों 1 होता है हाइड्रोजन का। ओके, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.67। जब यहाँ पे डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.7। क्लोरीन के केस में आ जाएगा बच्चों 1.35 एंड हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा हमारे पास 8.1। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो सिंपलेस्ट रेशियो का बॉक्स है इसमें जो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों 0.67। इस नंबर से बच्चों हर नंबर में हमें क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, यानी कि 0.67 को 0.67 से डिवाइड कर देंगे, 2.7 को भी बच्चों 0.67 से डिवाइड कर देंगे, 1.35 को भी 0.67 से डिवाइड करना है एंड 8.1 को भी बच्चों 0.67 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा बच्चों एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसे डिवाइड देंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 एंड जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 12। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। सो द इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा हमारे पास बच्चों, इम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आएगा बीई, इसके कितने आए हैं 1 आए हैं एंड नाइट्रोजन के लिए बच्चों 4 आया है वैल्यू, क्लोरीन के लिए 2 आया है एंड हाइड्रोजन के लिए कितना है 12। अब मैं क्या करूंगा बस बच्चों इसका मैं n मॉलिक्यूल्स मान लूंगा और इस n मॉलिक्यूल्स का जो वेट है हमें कितना दे रखा है 148 ग्राम। बेसिकली हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल ऑफ कंपाउंड हैज मास 148 ग्राम। तो एक मोल कंपाउंड का मास कितना है बच्चों 148 है। तो मैं इसका 1 मोल कंसीडर किया हूं और इसके 1 मोल में n मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिया हूं कि इसके n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल के अंदर। ओके, तो यहां से अगर मैं बेरिलियम का मास देखूं बच्चों तो ये मास कितना होता है 9। तो एक बेरिलियम का मास 9 है, तो यहाँ पे कितने माना मैंने n, तो मास कितना आ जाएगा 9n एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना नाइट्रोजन के लिए 14 होता है, तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 4, तो ये हो जाएगा 56 एंड यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स है तो मास हो जाएगा 56n। क्लोरीन का होता है बच्चों 35.5, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे आ जाएगा 71 और n है तो n से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 71n।
हाइड्रोजन का बच्चों 12 होता है, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 12 है, तो 12 हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन का मास। एंड यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स मैंने कंसीडर किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12n इक्वल टू 148। अब जब मैं इसे सबको सम करूंगा बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 148n इक्वल टू 148। सो n इज इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाई 148, तो ये हमारे पास 1 आ गया। यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा बच्चों, ये कितना आएगा, BeN4Cl2H12 के हमने n मॉलिक्यूल्स माना था और n का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बच्चों वही इसका क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, BeN4Cl2H12। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, ऑप्शन को काउंट देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है BeN4H12Cl2, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।